हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, क्योंकि बोलती है अब से मेरे को सिस्टर बोलना बंद करो, हम ब्लड रिलेटेड नहीं है। यूएनएन बोलता है पर तुम मेरी सिस्टर हो और हमेशा रहोगे। तो एपिसोड नंबर 130 की स्टार्टिंग होती है। वो एक दूसरे के सामने होते हैं। युगी खुश होती है और बोलती है कि अब टाइम है वापस जाने का, तुम्हारे पास अभी भी एग्जामिनेशन है कुछ दिन में करने के लिए। जिस मोमेंट में दरवाजा बंद हुआ, यूएनएन को पता लग गया था कि आज से जो रिलेशनशिप है उसका और टांग युगी का वो डिफरेंट हो जाएगा। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। टांग जैन वो पूरी तरह से बदल गया होता है। उसने दाढ़ी दूढ़ी कटा ली होती है। जॉनी बोलता, टीचर क्या तुम सही हो या फिर तुम अभी भी शौक में हो एक तरह से। तभी हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। एक इंसान बोलते है, ग्रीटिंग डीन वांग, हम तुम्हारा वेलकम करते हैं लोंगयुन स्टार में। वांग भी वहां पे होता है। वो बोलता है कि तुम इतने ज्यादा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है कमांडर ली, मैं एज अ स्पेक्टेटर ही हूँ यहाँ पे। कमांडर बोलते कि इस तरफ आओ डीन वांग। वो जो होता है कमांडर ली, वो जॉनी की तरफ देख के इशारा करता है। फिर जो कमांडर जी था वो वांग टियानियो को हेडक्वार्टर्स की तरफ ले गया और उसके अपने लोगों को बोला कि लांजानी और बाकियों को लाने के लिए भी प्रिपरेशन करें। फिर हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। एक इंसान बोलता है कि मैं रिपोर्ट करता हूँ, लांजानी बात करना चाहता है कमांडर आपसे, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। कमांडर ली बोलता है उसे आने दो। जॉनी आ जाता है और बोलता है कि मेरे को अच्छा लगा तुमसे मिलके, पेविलियन मास्टर से भी और कमांडर ली से भी। कमांडर ली बोलता है सिर्फ मैं और तुम है यहाँ पे, तुम्हें सिर्फ सीनियर ही बोलना, मुझे और मत बोलो। जॉनी बोलता है ठीक है सीनियर, मैं कुछ एडवाइस लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे लेवल 5 स्पेस मिशन के लिए। कमांडर ली बोलता है कि मेरे साथ था जूनियर। फिर वो ऐसे बताता है कि जो रीजन है ये एक्सप्लोरिंग मिशन टफ चैलेंज है, वो मोस्टली इसीलिए क्योंकि हमने कुछ ज्यादा लॉसेस को सफर किया है पहले। इतने ज्यादा इन्वेस्टिगेशन में पास्ट कुछ सालों में हमने फाइंड किया है कि जितने भी युआन ड्रैगन्स हैं वो इस ग्रे जोन से आए हुए हैं। जो मेन गोल है इस इन्वेस्टिगेशन का, इस मिशन का, वो ये है कि हम फाइंड कर पाए कि एग्जिस्टेंस क्या है इस ग्रे जोन की। ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम इसे फिगर कर सके और फिर सीक्रेट्स को फाइंड कर सके कि युआन ड्रैगन कैसे आ रहे हैं वहां से। जॉनी बोलता शुक्रिया सीनियर, हम ध्यान देंगे। वो सोच रहा होता है कि मिशन तो कुछ ज्यादा हार्डर है जितना मैंने सोचा था, पर अच्छी बात है कि पॉसिबली शायद डायरेक्टली लेवल 6 तक पहुंच जाएगा। कमांडर ली बोलता है और जो स्पोर्टिव सप्लाईज की बात की जाए तो अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मांग लेना हमसे। जॉनी बोलता है तो मेरे को प्लीज 2 एंटी मैटर रॉकेट्स दो। कमांडर ली बोलता है मेरे पास नहीं है। जॉनी बोलता है कि तुमने बोला कि मैं कुछ भी मांग सकता हूँ तुमसे। पेविलियन मास्टर, मेरा मतलब सीनियर, मैं जाता हूँ और यहाँ रेडी हो जाता हूँ। फिर वो जो होता है कमांडर ली, वो बोलता है ठीक है। वेल पेविलियन मास्टर शायद ये कौन होगा। फिर हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया था। जितने भी 33 स्काईविंग्स थे वो चल पड़े लोंगवन स्टार की तरफ जो बेस था। जॉनी बोलता बाद में जो प्रिलिमिनरी एक्सप्लेनेशन होगी उसमें हम 2 मतलब टीम्स में बढ़ जाएंगे और फिर युआन ड्रैगन्स को हंट करेंगे। हुई और युगे और मैं एक ही टीम में होंगे। युआन बोलता ठीक है। युगे बोलती है हाँ समझ गई मैं। तभी कुछ ड्रैगन्स आ रहे होते हैं। युआन बोलता कैप्टन, एक ड्रैगन्स का ग्रुप यहाँ पे आ रहा है और हमने डिटेक्ट कर लिया। युगे बोलती है मैं जाती हूँ और ध्यान देती हूँ, इनका मतलब रखती हूँ। जॉनी बोलता ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इनको रोकने के लिए। युगे जा रही होती है आगे की तरफ और वेल जो युआन ड्रैगन होते हैं वो शूट कर रहे होते हैं अपनी लेजर को। युगी ने भी लेजर शूट की होती है, वो सभी उनको मार देती है। एक जो ड्रैगन होता है वो कुछ डर जाता है और ऐसे कांप रहा होता है। जॉनी बोलता इतना बुरा नहीं था, जो तुमने डिवाइन लाइट की पावर को यूज किया वो कुछ ज्यादा अमेजिंग थी। तुम्हारी जो मेटल डिवाइन लाइट है वो भी ज्यादा खतरनाक हो गई है पावर में। युगी बोलती है कि जो मेटल डिवाइन लाइट है वो बाकी क्रिएचर्स के अगेंस्ट में ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, पर युआन ड्रैगन्स के अगेंस्ट में ये अच्छा इफेक्ट दिखा रही है। फिर ऐसे फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे के बाद लांजान्यू ने काफी ज्यादा लोंगवान क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर लिया था और वो सीख गए थे कि युआन ड्रैगन कैसे फाइट करते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट द्वारा आता है कमांडर के पास और बोलता है कि हम ऐसे इनको कंटिन्यू करने नहीं दे सकते हैं वरना हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्लीनिंग टीम को। कमांडर ली बोलते मैं समझता हूँ। तभी जॉनी के पास वो आ जाता है। जॉनी बोलता अंदर आ जाओ। जॉनी बोलता सीनियर। कमांडर ली बोलता है कि मुझे लगता है काफी होगा जूनियर, तुम्हें हमारी क्लीनिंग टीम को थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ेगा। जॉनी बोलता तुम्हें चिंता नहीं करनी है सीनियर, हम इस मिशन को फिर खल करेंगे। कमांडर बोलते ठीक है। फिर जैसे वो मेन बैटलफील्ड में एंटर हुए सबसे ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट आ रहा था। 33 स्काईविंग साथ में मिल गए और फिर ग्रे जोन की तरफ जाने लगे। जॉनी बोलता सभी एक्टिवेट कर लो इनविजिबल मोड को। जॉनी सोच रहा था आगे का स्काई तो कुछ ज्यादा अजीब सा लग रहा है, कोई सही नहीं फीलिंग आ रही है मेरे को। वो बोलते हैं कि सभी स्काईविंग्स अप्रोच मत करो आगे की तरफ, वो वेट करो ग्रे जोन के बाहर, मैं पहले अंदर जाता हूँ और देखता हूँ। वो जा रहा होता है ऐसे अंदर की तरफ। तभी ऐसे ही अनाउंसमेंट होती है, मतलब सिस्टम बोलता है कि वार्निंग डेंजर आगे, वार्निंग। जॉनी हैरानी से आगे की तरफ देखता है और बोलता है ये तो मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे बार बार अनाउंसमेंट ही हो रही होती है कि मतलब वार्निंग ही। जॉनी सोचता है नहीं, वो फिर अपने कोबरा मैन्यूवर को यूज करता है, मतलब वो जो उसकी डोजिंग टेक्निक थी, और बच जाता है। जॉनी सोच रहा था इन्होंने हमें स्पोर्ट कर लिए,
इतने सारे युआन ड्रैगन्स यहाँ पे, मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा और कुछ सोचना पड़ेगा बाद में। जॉनी बोलता है कि तुम्हें सुनाई दे रहा है? दूसरे बोलते हैं हाँ अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है। जॉनी बोलता है कि जो ये ग्रे टाइप का एरिया ये मेटल की वजह से हुआ है, मेटल का जो कूड़ा कचरा है उसकी वजह से हुआ है, और जो एरिया ये पूरी तरह से खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड से सराउंडेड है। काफी ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ युआन ड्रैगन्स भी प्रेजेंट है वहां पे। अगर मैं सही तरीके से बोलूं तो जो सीक्रेट है युआन ड्रैगन का वो उसी एरिया में छुपा है। यूगी एनालाइज करो तुम जियोलॉजिकल मेटल एलिमेंट को इस ग्रे जोन के आसपास। यूगी बोलती है ठीक है। वो बोलती है कि जो मेटल एलिमेंट्स है इस एरिया में वो कुछ ज्यादा ही है, ये और ज्यादा कंसंट्रेटेड है मेटल एलिमेंट से जो कि इन लो लेवल युआन ड्रैगन में है। जॉनी बोलता है कि हम अंदर घुस सकते हैं? यूगी बोलती है कि हाँ हम कर सकते हैं ऐसा। जॉनी बोलता है ठीक है ऐसी बात है तो जीजू, मैंक्विन, मैं हम यूगी को फॉलो करेंगे अंदर घुसने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए उस एरिया को। जाओहान और बाकी के जो स्काईविंग्स हैं वो तुम्हारी कमांड के अंडर होंगे। बाकी सब बोलते हैं ठीक है। फिर हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाता है अंडरग्राउंड का। वो नीचे नीचे से मूव कर रहे होते हैं। यूगी बोलती है कि हम ग्रे जोन में एंटर हो गए हैं पर हम अभी भी बॉर्डर पे हैं। जॉनी बोलता है कि सभी तैयार हो जाओ बैटल के लिए। फिर ऐसे ही मिनट पास हो रही थी। यूगी बोलती है कुछ सही नहीं लग रहा है मेरे को। जॉनी बोलता है क्या हुआ? यूगी बोलती है कि मैं सेंस कर पा रही हूँ एक 5 लेवल 9 युआन ड्रैगन्स को, मतलब 5 लेवल 9 के युआन ड्रैगन्स। इतनी ज्यादा खतरनाक पावर है उनकी तो वो लोंगन स्टार बेस के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? जॉनी बोलता है कि अगर हम रीजन को फाइंड कर लेंगे तो हम फिर मिशन को कंप्लीट कर जाएंगे इसको। वो ऐसे धीरे धीरे नीचे नीचे जाते रहे। यूगी ऊपर की तरफ देखती है। जॉनी बोलता है क्या हुआ तुम्हें, मतलब कुछ गलत है क्या? यूगी बोलती है कि ऐसा लग रहा है आगे एक केव है। जॉनी बोलता है कि चलो आगे जाके देखते हैं। यूगी भी जा रही होती है आगे की तरफ और वो फिर हैरानी से बोलती है लेवल 10 अगर इसी तरह चलता रहेगा तो हमें वो डेफिनेटली स्पोर्ट कर लेंगे। अगर हम ऐसे इस केव में एंटर करेंगे वो स्पिरिचुअल पावर से पता लगा लेंगे हमारे बारे में। जॉनी बोलता है कि हम जाएं और देखें, मतलब करें कोशिश। यूगी बोलती है कि चलो देखते हैं। वो फिर ऐसे कुछ करती है, मतलब अपने हाथ से मूव कराती है और एक स्क्रीन टाइप शो हो जाती है। वहां पे कुछ ज्यादा ड्रैगन्स होते हैं, बीच में कुछ आर्टिफैक्ट टाइप होता है। जॉनी बोलता है ये तो वो जो ड्रैगन्स होते हैं वो उसी आर्टिफैक्ट के पास में होते हैं। उस आर्टिफैक्ट से एक ड्रैगन बाहर आ जाता है। जॉनी हैरानी से देख रहा होता है उनकी तरफ। वो जो ड्रैगन्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। जॉनी सोच रहा होता है इनके पास एबिलिटी मूव करने की। ऐसा लग रहा है कि ये जो ड्रैगन्स है नेचुरली क्रिएट नहीं किए गए हैं, इन्हें ह्यूमंस ने क्रिएट किया है। तभी एक ड्रैगन अपनी आईज को ओपन करता है। जॉनी डर जाता है और सोच रहा होता है लेवल 10 जो डेफिनेटली लेवल 10 का युआन ड्रैगन है, हम ऐसे ही अपने आप को स्पोर्ट नहीं होने देख सकते इसके मतलब द्वारा। यूगी और जीजू भी डरे होते हैं। जॉनी बोलते पीछे चलते हैं। वो फिर ऐसे ही एक एक करके वो चारों धीरे धीरे से साइलेंटली वापस जाने लग पड़े एग्जिट की तरफ। 20 मिनट के बाद वो फाइनली ग्राउंड में पहुंच गए। यूगी खांसी होती है। मैंक्विन बोलती क्या तुम ठीक हो? यूगी बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मैंने थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है। जीजू बोलती है जॉनी चलो यहाँ पे रहते नहीं और कम्युनिकेट करते हेडक्वार्टर्स में, हमें जल्दी से जल्दी वापस जाना पड़ेगा। जॉनी बोलते ठीक है हम जाओहान और बाकी से मिलते हैं। जॉनी बोलता है सभी शिप में वापस जाओ और एक्टिवेट कर लो इनविजिबल मोड को हाई परफॉर्मेंस पे। सब बोलते ठीक है। वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं। जॉनी बोलते फिर जाबा बाहर आओ कुछ सेकंड के लिए। जाबा बोलते हैं हाँ मैं आ गया माय लॉर्ड। जॉनी बोलते इस लोंगियन क्रिस्टल की तरफ देखो और पता लगाओ कि कुछ गलत है क्या इसमें। जाबा देख रहा होता है फिर बोलता है कि ये एक एनर्जी स्टोन नहीं है। हाँ रुको रुको, ये एनर्जी स्टोन। वो कुछ कर रहा होता है उसमें टेस्टिंग। फिर वो बोलता है कि एक बहुत ज्यादा खतरनाक डिवाइन कॉन्शियसनेस है इसमें, ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इसे फर्स्ट क्लास गॉड भी कंसिडर किया जा सकता है। ये तो एटलीस्ट डिवाइन कॉन्शियसनेस है फर्स्ट क्लास गॉड की। तुम्हें ये कहाँ से मिली लॉर्ड? तभी वो जो क्रिस्टल होता है वो एक तरह से एक्टिवेट हो जाता है। कुछ रेडिकल एनर्जी उसके अराउंड में होती है। वो भी सेम बोलता है कि ये ज्यादा अच्छा नहीं होता अगर तुम ऐसे जीतेगे। जॉनी और जाइबाओ भी हैरान हो जाते हैं सुन के। वो बोलता है क्रिस्टल की अगर तुमने मेरी एग्जिस्टेंस को नोटिस कर लिया तो मुझे लगता है यहाँ पे तुम्हें मरना ही होगा। जॉनी को ज्यादा डर जाता है और उस ऊपर उस क्रिस्टल की तरफ देख रहा होता है। उस क्रिस्टल से एक हैंड टाइप बाहर आया होता है। तभी कुछ फ्लक्चुएशन होती है स्पेस में। जॉनी खांस रहा होता है। जॉनी देखता आगे की तरफ, तभी नाना वहां पे आ जाती है अपने स्पेयर को लेके। जॉनी बोलते मिस नाना। नाना बोलती जल्दी से भाग जाओ यहाँ पे। वो जो इंसान मतलब क्रिस्टल से बना होता है वो कुछ ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है। वो बोलता है कि ज्यादा अच्छा नहीं है कि तुम अभी भी जिंदा हो। वेल कुछ ज्यादा अलग सा क्रिएचर लग रहा होता है वो आगे तरफ देखते नाना की तरफ और बोलता है कि किसने सोचा था कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर तुम्हारी तरह लोंगियन स्टार में होगा। जॉनी सोच रहा था ये पर्सन ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक है, मेरे को नाना की हेल्प करनी पड़ेगी। जॉनी बोलता है नाना कैच करो। नाना मतलब जॉनी अपनी हेल्प ब्रेड को दे देता है नाना को। नाना के पास दोनों होते हैं। वो जो होता है दूसरा गॉड वो बोलता है एक सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट। अच्छा ये तो नया है, तो मेरे से क्यों नहीं लॉयल हो जाते, मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना दूंगा। नाना बोलती कि तुम कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही हो। जॉनी तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इसको देखती हूँ। पहले अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने लग पड़ा, कुछ ज्यादा खतरनाक एनिमीज आने वाले हैं। वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। वो जो गॉड होता है वो बोलता है कि मैं चीफ सेलेस्टियल ड्रैगन हूँ ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी से, तुम मेरे को सेलेस्टियल ड्रैगन भी बोल सकते हो। नाना नहीं सुनती और आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है उसकी तरफ। वो ऐसे स्लैशेस को कर रही होती है, मतलब आगे की तरफ थ्रस्ट कर रही होती है। जॉनी जिस शिप में होता है वो भी कांप रही होती है उन मतलब वाइब्रेशन से। जॉनी ऐसे डरा हुआ होता है और देखता है अटैक की तरफ।
जो नाना का अटैक होता है वो उस गोड ने रोक लिया होता है, नहीं मतलब वांग भी होता है वहां पे और वो अटैक करने लगा होता है उस गोड की तरफ साइड से। जॉनी वांग को देख लेता है और बोलता है हेड वांग। जो गोड होता है वो बोलता है कि तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। जो गोड होता है वो अपने हाथ को उठाता है और एक एनर्जी को वांग को मारता है। वांग नीचे की तरफ गिरने लग पड़ता है। जॉनी बोलता है कैसे पॉसिबल है, एक सिंगल स्ट्राइक ने इसे नीचे गिरा दिया। वेल वांग भी एक गोड लेवल कल्टीवेटर है तो ये कुछ ज्यादा ही अजीब सा हो रहा है। नाना आगे की तो जारी होती दोनों स्पेयर्स को लेके। गॉड बोलते हैं कि मैं ये सजेस्ट करता हूँ तुम्हें कि ऐसे बेमतलब के अटेम्प्ट्स मत करो, तुम मेरे साथ सेलेस्टियल ड्रैगन गैलेक्सी में आ जाओ वापस। ये ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा अगर तुम मेरी क्वीन बन जाओगे तो। सो गाइस एपिसोड नंबर 130 इतना था। अगर आपको वीडियो तो लाइक करनी बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।